हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग करंट अफेयर की सीरीज में जो है नोबेल पुरस्कार जो हाल ही में अभी 2025 में 6 विषयों में देने की घोषणा कर दी गई है, जिनमें से आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025। इसे 13 अक्टूबर को ये पुरस्कार की घोषणा कर दी गई कि कितने व्यक्ति को मिलेगा और किस क्षेत्र में इन तीनों व्यक्तियों को जो मिलने वाला है ये पुरस्कार। आपको पता होना चाहिए कि सितंबर और अक्टूबर माह में ये घोषणा कर दी जाती है और 10 दिसंबर को ये वितरित किया जाता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये अवार्ड दिया गया है इस बार सिर्फ 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है, वो 3 जो व्यक्ति हैं तो उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जिस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो टॉपिक आपको मैंने बता ही दिया कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार हमें पढ़ना है और ये अभी हाल ही 13 अक्टूबर 2025 को घोषणा कर दी गई है कि किन किन को नोबेल पुरस्कार वितरण किया जाएगा। सबसे पहली बात है कि इस बार कितने लोगों को दिया गया है, तो 3 लोगों को दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि 6 क्षेत्रों में वर्तमान में नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो सिर्फ 5 विषयों में दिया जाता था और यही एक ऐसा विषय था जो शुरू में जोड़ा नहीं गया था। इसको 1968 में पहली बार इसको स्थापित किया गया और फिर पहला अवार्ड 1969 में दिया गया। तो वो जानकारी हम आगे बाद में स्टैटिक जीके पे कवर करेंगे। सबसे पहले दिया जो 3 व्यक्तियों को दिया गया है इस साल, वो कौन कौन से व्यक्ति हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो, कठिन थोड़े नाम होते हैं, विदेशी नाम है तो थोड़ा कठिन तो होंगे होंगे। तो जोयल मोकिर हैं जो इनको ये पुरस्कार दिया गया है। दूसरे व्यक्ति हैं फिलिप एगियन, इनको जो है इसी क्षेत्र में दूसरे व्यक्ति हैं जो पुरस्कार इनको मिला है। और तीसरे हैं पीटर होविट। पीटर होविट ये तीसरे व्यक्ति हैं, मतलब 3 व्यक्ति हैं जिनको इस वर्ष के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अब आपको पता होने के जोकल मोकिर जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो अमेरिका के हैं। तो आपको पता होना चाहिए अमेरिकी इजराइल सिचुएशंस नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी, अमेरिकी ये प्रोफेसर है यहाँ के नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के, और ये इस अमेरिकी सिचुएशन इजराइल से संबंध में है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि ये जो है फिलिप एगियन जो है वो फ्रांस के रहने वाले हैं और कॉलेज डे फ्रांस पेरिस और लंदन स्कूल ऑफ आर्ट्स आर्ट्स में प्रोफेसर हैं। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। और जो पीटर होविट है ये कनाडा के रहने वाले हैं और ये ब्राउन यूनिवर्सिटी अमेरिका में प्रोफेसर है वर्तमान। तो इन तीनों व्यक्तियों को इस साल का जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। बात करते हैं कि इनको जो ये पुरस्कार दिया गया है इस वर्ष, इन तीनों व्यक्तियों को उनके किस विकास के लिए दिया गया है। ठीक है, किस क्षेत्र में उन्होंने उपलब्धि हासिल की है। तो आपको बता दें नवाचार से प्रेरित आर्थिक विकास में उन्होंने शोध किया है, इसलिए इस वर्ष का इन्हें तीनों व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि जो ये पुरस्कार की जो राशि है, तो राशि का जो है आधा हिस्सा आधा हिस्सा जो है इन्हें दिया जाएगा और आधे में जो बचा हुआ मतलब आधा है, तो आधे में ये लोग 2 लोग मिलेंगे आधे में। ठीक है, तो आधा हिस्सा जो है 2 लोगों के बीच वितरित किया जाएगा और एक जो आधा हिस्सा है वो 1 लोग में वितरित किया जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम यही संदर्भ में 2024 की बात करेंगे। 2024 में ये पुरस्कार किसे दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए डोरेन एस मोगलू को दिया गया था, फिर साइमन जॉनसन को दिया गया था और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया था। ये 3 व्यक्ति थे और ये तीनों व्यक्ति आपको मैं बता दूं कि ये तीनों व्यक्ति यूएसए से संबंधित थे। कहां से थे? यूएसए से संबंधित थे। तो ये तीनों व्यक्ति यूएसए से संबंधित थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनको किस उपलब्धि के लिए दिया गया था, तो राष्ट्रों के बीच में अंतर पर उन्होंने शोध किया था। ठीक है, तो आपको राष्ट्रों के बीच जो संबंध है उसमें अंतर पर इन्होंने शोध किया था, तो थोड़ा सा ध्यान में ये पॉइंट्स रखेंगे। क्लियर हो गया। दूसरी बात हम करते हैं कि हम पहला पुरस्कार जो मिला था इस क्षेत्र में, तो सबसे पहले इस पुरस्कार को कवर करने से पहले हम स्टैटिक
जीके देख लेते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक जो जीके है, स्टैटिक जीके में हम क्या क्या चीज कवर कर सकते हैं। तो नोबेल पुरस्कार हम पढ़ रहे हैं, तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले बात ये होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार जो है 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 5 क्षेत्र में दिया जाता था, ये आपको पता हो गया होगा। ठीक है, परंतु जो ये विषय में आज नोबेल पुरस्कार पढ़ रहे हैं, इसे 1968 में जोड़ा गया। जोड़ा गया कब जोड़ा गया? 1968 में जोड़ा गया। और पहली बार जो ये पुरस्कार दिया गया वो 1969 में दिया गया। कब दिया गया? 1969 में पहली बार दिया गया। अब पहला पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो थे वो रागनर फिस्क थे, और जो दूसरे थे वो जॉन टिनबर्गेन थे। और इन्होंने विश्लेषण किया था किसका? आर्थिक प्रक्रियाओं का। आर्थिक प्रक्रियाओं का इन्होंने क्या किया था? विश्लेषण किया था। तो ये बात आपको कंफर्मेशन होना चाहिए। तो ये अवार्ड कब मिला था? 1969 में। तो ये कंफर्मेशन हो गया होगा आपका। अगर हम बात करें 1968 में, तो 1968 में आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना की गई थी, इस विषय के नोबेल पुरस्कार। ठीक है, मगर मिला कब? 1969 में। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब जब 1968 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये किसके माध्यम से हुई थी? तो आपको बताते, एक स्वीडिश सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, और बैंक के द्वारा इस पुरस्कार को स्थापित किया गया। अब आपको बता दें कि 2 जगह ये पुरस्कार दिए जाते हैं, समारोह किया जाता है। एक नॉर्वे में किया जाता है और एक स्टॉकहोम में किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्वे में सिर्फ केवल शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, वो सिर्फ केवल एक पुरस्कार दिया जाता है। बाकी आपको बता दें जो 5 नोबेल है, नोबेल विषय के पुरस्कार है, वो स्टॉकहोम में समारोह के दौरान दिए जाते हैं 10 दिसंबर, जिस दिन मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये बात आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में। तो भारत के संदर्भ में बात करेंगे, तो भारत के संदर्भ में 2 लोगों को मिल चुका है। कितने लोगों को? 2 लोगों। वो 2 लोग हैं कौन? एक है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन है जो भारत के अर्थशास्त्री हैं, और इनको 1989 में मिला था। आपको याद होना चाहिए, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। वो भी किस क्षेत्र में मिला था? सामाजिक कल्याण के लिए मिला था। सामाजिक कल्याण के लिए मिला था। दूसरा आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है दूसरा पुरस्कार मिला अभिजीत बनर्जी को। अभिजीत बनर्जी। तो अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में मिला था। कब मिला था? 2019 में मिला था। तो 2019 में इनको मिला, तो किसके लिए मिला था? गरीबी कम करने के लिए। गरीबी को कम करने के लिए, कम करने के लिए, करने के लिए। ये थोड़ा सा पॉइंट अपने दिमाग में रखना होगा। गरीबी को कम करने के लिए अभिजीत बनर्जी को 2019 में ये अवार्ड दिया गया था। तो हमें आशा है कि आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। इनके साथ वाइफ भी थी। ठीक है, इनकी मतलब इनको जो दिया गया है वो वाइफ के साथ भी दिया गया है, मतलब 3 लोग थे 2019 में। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। क्लियर है ना बात? ठीक है, तो सारे पॉइंट्स जो इस टॉपिक से थे, वो सारे पॉइंट्स आपको पूरी तरीके से कवर हो गए होंगे, हमारी आशा यही है। तो भी चलते हैं, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और सारे जो भी पॉइंट्स इस टॉपिक से संबंधित थे सभी लोग कवर करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।